दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो आपको बम्पर पद देखने के लिए मिलते हैं। 2022 के अंदर इतने बड़ी पदों पे कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ये पहली और आखिरी भर्ती होगी जो कि आप सभी को इतने बड़े पदों पे देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में या फिर एग्जाम डेट को लेकर, वो भी घोषित कर दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे योग्यताओं के बारे में, नेगेटिव मार्किंग, इसके अलावा मेरिट कैसे बनेगी, क्या आप सभी के पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो भी किसी भर्ती के संबंध में होती है वो आपको डिटेल में दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आप सभी के सामने दो वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं। एक तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और एक जूनियर शिक्षक भर्ती है। दोनों की अलग अलग नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात करेंगे प्राथमिक को लेकर, फिर हम बात करेंगे जूनियर के बारे में। दोनों के विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपकी जो भर्ती है वो सुपर टीईटी की तरह ही देखने के लिए मिलेगी। क्यों होगी वो भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप सभी की परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद में आपके लिए कोई दूसरी परीक्षा करवाई जाती है तो उसको आजकल सुपर टीईटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि यूपी के अंदर जब आपकी यूपी टीईटी के बाद में एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को रखा गया तो शिक्षक भर्ती का नाम सुपर टीईटी रख दिया गया। अब उसके बाद से कई अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के आदेश देखने के लिए मिले और कई अलग अलग राज्यों के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद से सुपर टीईटी परीक्षा, मतलब कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसको कराने का जो फैसला है वो लिया गया। और ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि कई बार परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलते हैं, उनसे बचने के लिए। लेकिन क्या बच पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। हम बात कर लेते हैं प्राथमिक और जूनियर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एक एक करके मैं आपको दोनों विज्ञापन दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए विज्ञापन संख्या के बारे में, विज्ञापन संख्या 12/2022 आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक की सीधी भर्ती 2022 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक को 1 to 5 के नाम से जानते हैं और उसी में आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे योग्यताएं कुछ आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात की जाए कुल पदों की संख्या के बारे में तो टोटल पदों की संख्या 21,000 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर सामान्य श्रेणी की बात की जाए तो 17,563 पद हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, उनके पदों की संख्या इतनी है। अगर हम बात करें विशेष शिक्षा के अंदर तो यहाँ पे पदों की संख्या इतनी है और अलग अलग जो आप सभी की पोस्ट होती हैं उसके बारे में लिखा है, लेकिन टोटल पदों की संख्या कितनी है वो आपके सामने है। 21,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये तो बात हो जाती है 21,000 पदों के बारे में। आवेदन कौन कौन कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पात्रताएं देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए पात्रताओं के बारे में, प्राथमिक अध्यापक के लिए मतलब कि 1 to 5 के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास में क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। पहला, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में इसके समकक्ष या फिर प्रारंभिक शिक्षा के अंदर द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि डीएलएड। ठीक है, इसके बाद में 45% अंकों के साथ में अगर आप सभी के पास में है यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज बाई एनसीटीई। लेकिन यहाँ पे जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे प्राथमिक के अंदर वो आवेदन नहीं कर सकेंगे, उनको जूनियर में आवेदन करने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बीएलएड है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास में जेवीटी ईटीटी कुछ भी है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात कर ली जाए नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप जानते हैं कि 49,000 पदों पे इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से। 16/12/2022 यहाँ पे डेट पड़ी हुई, लेकिन जारी इसका नोटिफिकेशन कल देर रात को हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल में आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि परीक्षा शुल्क का आपको कितना देना है, 450 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी बाहरी राज्य से आते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्यों से, तब भी आपको 450 ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी एज ए जनरल में काउंट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं
वो सभी चाहे अनुसूचित हों या फिर अनुसूचित जनजाति के हों या ओबीसी के हों या अति पिछड़ा के हों। तो यहाँ पे जो सभी होंगे ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी वो यहाँ पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब ये है कि आपका चयन एज ए सामान्य अभ्यर्थी के रूप में होगा जो सामान्य की कट ऑफ होगी। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो मैं आपको मेन जानकारी बताऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें क्योंकि बाद में आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि कौन सी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है कि राज्य सरकार के आदेशों के आधार पर राजस्थान प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक सामान्य विशेष के लिए चयन के लिए यहाँ पर रीट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 अगर आपने इससे पहले पास कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, प्राथमिक वाला 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पे उन सभी की कट ऑफ लिखी हुई है कि अगर आपके रीट के अंदर इतने नंबर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपका टीईटी के तय देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा इस वाली वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए विशेष आरक्षण के बारे में तो उसको लेकर यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। अगर हम कुछ और जानकारी आप सभी को बताएं तो यहाँ पे आपके सामने वेतनमान देखने के लिए मिल जाएगा, कितना कितना वेतन आप सभी को दिया जाएगा। इसी के साथ नीचे पात्रताओं के बारे में जानकारी लिखी है जो कि मैंने आपको पहले से ही बता दी है। हाँ, आपके पास में रीट होना चाहिए, बीएड मतलब बीएड को हटाकर बीटीसी, डीएड, जेबीटी, ईटीटी, बीएड या फिर डीएड जो भी आपने कर रखा है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि आवेदन की लास्ट तारीख से पहले आपके पास में सारी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। भारत का कोई भी नागरिक है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, मतलब कि अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी इसके लिए वैलिड है। आयु सीमा की अगर बात की है तो 21 से लेकर 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही और भी अगर बात की जाए कुछ जानकारियों के बारे में परीक्षा को लेकर तो आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी 25 फरवरी और 28 फरवरी 2023 को करवाई जाएगी। इन्हीं तारीखों पर आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। प्रवेश पत्र के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है और साथ ही नियुक्ति को लेकर भी बताया गया है। कुछ और जानकारी आप सभी के काम की जैसे कि सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सिलेबस के संबंध में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी, चयन कैसे होगा कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। आपकी पहले लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा के अनुसार आपकी जो वरीयता सूची बनाई जाएगी उसके आधार पर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और तमाम वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपका जो चयन है वो कर लिया जाएगा। अगर बात की जाए मेरिट के आधार पे तो नीचे आपके सामने लिखा हुआ है कि किस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा की स्कीम को लेकर बात की जाए तो 300 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके होंगे और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, नहीं हो। हाँ, कन्फ्यूजन के लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखा हुआ है कि उत्तरों के मूल्यांकन के लिए जो नकारात्मक अंकन है वो किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, मतलब कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि किस प्रकार आपका पाठ्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप सभी के सामने पाठ्यक्रम आ जाता है प्राइमरी को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि पाठ्यक्रम को आप खुद से पढ़ लें। हालांकि जो मेन चीज़ें वो आपके सामने लिखी हुई हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। राजस्थान के बारे में 100 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान और भी बहुत सारी जानकारी 80 नंबर की आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। हिंदी में आपको 10 नंबर देखने के लिए मिलेंगे, इंग्लिश में 10, गणित के अंदर भी 10। इसके साथ ही सामान्य विज्ञान भी आपको 10 नंबर का देखने के लिए मिलेगा और सामाजिक अध्ययन भी आपको 10 नंबर का देखने के लिए मिलने वाला है। शैक्षणिक रीति विज्ञान की अगर बात की 8 नंबर का होगा। इंग्लिश की बात की जाए तो 8 होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने है। ज़्यादा जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे उसी को लेकर पदों की संख्या बताई गई है, किस जिले के अंदर कितने कितने पद हैं, कौन कौन से जिले में कौन कौन से विद्यालय में। इन तमाम पदों को लेकर जो डाटा है वो भी इसके अंदर जारी कर दिया गया है। मैं चाहूँगा इसको आप खुद से ही पढ़ लें तो बेहतर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 6 to 8 को लेकर कि भाई 6 to 8 के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है। इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, 27,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे जूनियर के अंदर। तो जूनियर में 27,000, प्राइमरी में लगभग 21,000 से ऊपर लगभग आप सभी के सामने बड़ी संख्या में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। रीट पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। कितना नंबर होना चाहिए आपका रीट के अंदर, तो ये लिखा हुआ है कि 6 to 8 के अंदर आपकी जो रीट होगी उसमें इतने नंबर अगर आपके पास हैं कैटेगरी वाइज तो आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
आवेदन के संबंध में शुल्क लिखा हुआ है 450 रुपये जनरल, और इसके अलावा तमाम जो अलग हैं उनको 350 या 250 रुपये देने होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ लिखी हैं, बाकी सब कुछ आपको प्राथमिक के जैसा ही देखने के लिए मिलेगा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। थोड़ा सिलेबस के अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आरक्षण से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जो भी संबंधित अभ्यर्थी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ वेतनमान के बारे में जानकारी दी गई है, इसके अलावा शैक्षिक योग्यताओं के बारे में। तो शैक्षिक योग्यताओं को न पढ़कर मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि 50% अंकों के साथ में या फिर आपने स्नातक किया है या फिर आपने स्नातक किया है, मतलब कि PG का रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% अंक आपके होने चाहिए। साथ में आपने B.Ed का रखा है या फिर D.Led का रखा है या JBT या ATT या फिर इसके अलावा BLed, तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी योग्यता आपको प्राथमिक की जैसी ही देखने के लिए मिलेंगी। बस प्राथमिक में B.Ed आवेदन नहीं कर सकता था, लेकिन जूनियर के अंदर सभी आवेदन कर सकते हैं प्लस B.Ed। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हैं। इसके साथ ही कुछ और जानकारी कि रीट आप सभी का पास होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप मैं नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना या फिर कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। तो लिखा हुआ है कि 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आयु सीमा के बारे में। इसी के साथ यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन के बारे में कि आप सभी की समय सीमा कब से देखने के लिए मिलेगी। तो 21 तारीख से आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे और 19/1/2023 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षा आपकी 25 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रवेश पत्र आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। नियुक्ति के बारे में क्या क्या प्रोसेस होता है बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और भी बहुत सारी जानकारी लिखी है, तो इनको आप पढ़ लेना। यहाँ पे आवेदन से संबंधित जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि कैसे आपका चयन होगा। चयन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सभी की परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। अगर बात की जाए 6 to 8 के सिलेबस के बारे में, तो लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में सामान्य विषय शिक्षा के लिए लेवल द्वितीय में 6 to 8 की सीधी भर्ती के संबंध में 300 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। एक ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं, है ना। सभी के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाएगा क्या क्या, तो वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसे कि प्राथमिक के अंदर था, सेम टू सेम आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, तो जिसको आप खुद से पढ़ लेना। और मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंधी वगैरह जुड़ जाएगी, पंजाबी जुड़ जाएगी, उर्दू जुड़ जाएगी। आप जिसके लिए आवेदन करेंगे वही आप सभी की यहाँ पर जुड़ जाएगी विषय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ सब्जेक्ट भी आ जाते हैं और उनका सिलेबस आ जाता है। फिलहाल ये हो जाता है नई प्राथमिक और जूनियर बम्पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जिसको जारी कर दिया गया है। आवेदन इसके 21 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएंगे और 19 जनवरी 2023 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसी बीच आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।